मकड़ी अपने जाल में क्यों नहीं फंसती? आकाश का रंग नीला क्यों है? बर्फ के पानी के ऊपर क्यों तैरती है? छिपकली दीवार पर चिपक कर कैसे आसानी से चल लेती है? ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े उस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होता है, वह इसका कुछ हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहाँ मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ से बनाया जाता है, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोजाना अपने पैर काफी अच्छे से साफ करती है ताकि उसमें लगी धूल और कण निकल जाए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती हैं और उसमें घूमती रहती हैं। लेकिन सच यह है कि मकड़ियों के पास ऑयल ग्रंथियां नहीं होती है। वह कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी के टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल और पानी की बूंदें या भाप हैं। गैसों में सबसे ज्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑर्गन गैस और पानी है। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीजों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वह रोशनी है। रोशनी वेव्स या तरंगों में चलती है। हवा में मौजूद चीजें इन वेव्स को रोकती है। जो लंबी वेव्स हैं उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती हैं, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगें नजर नहीं आती, पर छोटी तरंगों का गैस या धूल के कण रोकते हैं और यह रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी तरंगों को चलता है। यही नीला रंग जब फैलता है तो वह आसमान का रंग लगता है, इसलिए आसमान का रंग नीला लगता है। बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? जब कोई भी तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है तो उसका आयतन घट जाता है और वह भारी हो जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी जब ठोस अवस्था के लिए जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की तुलना में हल्का हो जाता है और इसमें बर्फ पानी में तैरती रहती है। छिपकली दीवारों पर कैसे चिपक कर चल लेती है? दोस्तों, छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकार होते हैं। इनके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवार के ऊपर चढ़ती है तो उसके पैरों और दीवार के बीच निर्वात यानी शून्य पैदा हो जाता है, जिस कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। बाहरी हवा का दबाव भी उसी दीवार पर चलने के सहायक होता है। चींटियां एक लाइन में कैसे चल लेती हैं? दोस्तों, चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती है। चींटियों की 2 स्पर्श रिंग इकाइयां एंटीना होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती है। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियां अपनी एंटीना से इसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चलती है। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती है। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन का रिसाव करती हैं, जिसके बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन्स में यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्य दल का हिस्सा है। उल्लू अंधेरे में कैसे देख लेता है? उल्लू रात्रि में मानव से कई गुना अधिक देख सकता है, क्योंकि उसकी आंखों में प्रतिबिंब वाली विशेष कोशिकाएं होती है जो रोशनी को अपने भीतर सोख लेती है। यह एक ऐसा विचित्र पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं देता जितना कि रात में, और जिन पंछियों को रात में दिखाई देता है उन्हें रात का पक्षी कहते हैं। पहले मुर्गी आई या अंडा? दोस्तों, यह सवाल काफी पुराना हो चुका है कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा।
दोस्तों जीव विज्ञान के अनुसार जीवों का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। मुर्गी और अंडे के विकास में लाखों वर्ष लगे हैं। मुर्गी और अंडे में पहले कौन आया, इस प्रश्न के कोई मायने नहीं है, क्योंकि इन दोनों का विकास एक साथ क्रम में हुआ है। आदमी और जानवरों में पहले कौन आया था? दोस्तों जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा जीवाणु बने, उसके पश्चात बहुकोशिकीय जीव बने। जीवन का विकास पहले पानी में अर्थात समुद्र में हुआ, उसके पश्चात जमीन पर। मनुष्य का विकास तो जीवन की उत्पत्ति के लाखों करोड़ों वर्ष बाद हुआ है। हम कह सकते हैं कि जानवर मनुष्य से करोड़ों वर्ष पहले आए हैं। बिजली क्यों गिरती है? दोस्तों आसमान में अपोजिट एनर्जी के बादल हवा में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाते हुए टकराते हैं। इनसे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है जो धरती पर गिरती है। आसमान में किसी तरह के कंडक्टर ना होने से बिजली पृथ्वी पर कंडक्टर की तलाश में पहुंच जाती है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की जरूरत पड़ती है और आकाशीय बिजली जब लोहे के खंभों के अगल बगल से गुजरती है तो वह कंडक्टर का काम करता है। उस समय कोई व्यक्ति यदि इसके संपर्क में आता है तो उसकी जान चली जाती है। मछलियां पानी में जीवित कैसे रहती हैं? सभी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मछलियों के पास विशेष अंग यानी गिल्स इसलिए ही होते हैं। ये उनके सिर के दोनों ओर पाए जाते हैं। मछलियां पानी के अंदर सांस लेने के लिए मुंह को खोलती हैं और गिल्स की तरफ पंप कर देती हैं। इसके बाद ये गिल्स में उपस्थित मेम्ब्रेन की मदद से पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को सोख लेती है। वायु या हवा क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 28% होती है, जबकि 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है तथा 0.97% अन्य गैसें होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में करीब 40 लाख अरब टन हवा है। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? ये एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी की 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में करता है तथा इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। समुद्र का पानी क्यों नीला दिखाई देता है? आसान शब्दों में इसका जवाब है कि समुद्र के जल में नीले आसमान का परिवर्तन होता है, इसलिए समुद्र नीला दिखाई देता है। साथ ही यह इस बात पर निर्भर करता है कि समुद्र को किस कोण से देखा जा रहा है। सूर्य के प्रकाश में सभी रंग उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के जल से टकराकर लौटता है तो समुद्र का जल इसमें से अधिकांश रंग अवशोषित कर लेता है। इस प्रभाव को देखने के लिए पानी की विशाल मात्रा का होना आवश्यक है, इसलिए कप का पानी नीले रंग के स्थान पर रंगहीन दिखाई देता है। समुद्र के जल के अणु प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को तुरंत अवशोषित कर देते हैं, परंतु वे नीले रंग को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते। फलस्वरूप जल से परावर्तित होने वाले प्रकाश में नीला रंग होता है और समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। साथ ही समुद्र में उपस्थित मृत जीव जंतु और पेड़ पौधे आदि इस नीले रंग की तीव्रता को और बढ़ा देती हैं। पृथ्वी घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल आपको पृथ्वी से बांधे रखती है। पृथ्वी का आकार मानव के आकार से कई गुना बड़ा है, जिससे मानव को यह घूर्णन गति महसूस ही नहीं होती। उदाहरण के लिए अगर फुटबॉल पर एक चींटी रख दें और फुटबॉल को घुमाएं तो चींटी नहीं गिरेगी। दोस्तों ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारा फैक्ट्स अगर आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।